राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज सीधा ज्योतिष समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शनिदेव जब कुंडली में 12वें भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। सैटर्न इन 12th हाउस ऑफ योर होरोस्कोप। 12वें भाव को अगर समझें तो 12वां भाव होता है व्यय का, लॉसेज, शरीर का भी और धन का भी। 12वां भाव आइसोलेटेड प्लेसेस का रिप्रेजेंट करता है, ऐसे स्थान जहां पर आपकी जान पहचान के लोग बहुत कम हों। कन्फाइनमेंट्स यानी कि आश्रम, मठ, जेल, मेडिटेशन जो करने की जगह होती है, और फॉरेन प्लेसेस हैं जो फॉरेन लैंड हैं और परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट, इन सब को 12वें घर से देखा जाता है। 12वां घर मोक्ष का भी होता है, आइसोलेशन फ्रॉम लाइफ, आध्यात्मिक उत्थान का, और दान करना, चैरिटी, बैड प्लेजर्स, आपके सपने, ये सब 12वें भाव से देखे जाते हैं। शनि कारक है अनुशासन का, पाबंदियों का, सिस्टम व नियम कानून से धीरे धीरे चलने वाला ग्रह। डर, चिंता और विलंब का कारक भी शनिदेव है। शनि अगर 12वें घर में हो तो धन के व्यय में कमी करेगा, आपको कंजूस बनाएगा, जरूरी खर्चे ही करेंगे, ज़्यादातर खर्चे अनइंटेंशनल रहेंगे। चौथा भाव आपकी मानसिक शांति का होता है, लेकिन चौथे से नवम भाव आध्यात्मिक शांति का होता है। ध्यान लगाना, मेडिटेशन, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को समझना, स्पिरिचुअल होना, इन सब को शनि ब्लॉक करेगा। शनि जब 12वें घर में होगा तो इन सब को वो ब्लॉक करेगा, क्योंकि शनि एक प्रैक्टिकल प्लेनेट है। मेडिटेशन करना, किसी आश्रम या मठ से जुड़ना आपके लिए मुश्किल होगा। 30-32 वर्ष की उम्र के बाद ही ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद फिर आप इनकी गहराई में भी जाएंगे। शनि लंबी अवधि के कार्यों का कारक भी है। कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन पावर और पूर्वाभास, इंट्यूटिव पावर, ये 30-32 वर्ष की उम्र तक धीमी रहेंगी। विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, इनको भी शनि विलंब करेगा। लेकिन अगर शनि मजबूत है तो 30-32 की उम्र के बाद आप विदेश से जुड़ सकते हैं, लेकिन विदेश में सेटल होने के बाद वापसी वहाँ से बहुत मुश्किल होती है अगर शनि 12वें घर में है तो। दोस्तों, शनि रोजगार का कारक भी है, तो 12वें भाव में होने पर आप हॉस्पिटल्स, जेल, मठ, आश्रम, जो आइसोलेटेड प्लेसेस हैं, या विदेश विभाग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब में काम कर सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है। जब शनि 12वें भाव में होता है तो सेविंग्स, फैमिली और वाणी, इनका संबंध दूसरे भाव से है, तो धन की बचत यानी सेविंग्स में विलंब रहेगा। हालांकि 12वें घर में बैठकर शनि एक्सपेंसेस यानी खर्चों में कमी करता है, इसके बावजूद भी सेविंग्स के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार से आप अलग हो सकते हैं। शनि का जो प्रभाव है वो सेपरेटिव रहता है। विदेश में सेटलमेंट के लिए ये अच्छा है। वाणी, कटु बोलने वाले आप हो सकते हैं, और अगर दूसरे घर का स्वामी भी पीड़ित हो तो स्पीच प्रॉब्लम आपको हो सकती है। परिवार पर खर्चा भी आपका ज़्यादा रहेगा। अगर 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो खर्चा आपका परिवार पर ज़्यादा रहेगा। शनि की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। छठा भाव आपके रोज़मर्रा के संघर्ष का होता है, रोगों का होता है, कर्जे का होता है। तो रोज़मर्रा का जो संघर्ष है वो 35 वर्ष की उम्र तक बढ़ेगा, क्योंकि जो संघर्ष का जो परिणाम है उसको आने में शनि विलंब करेगा, उसको आने में। तो प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। कर्जा अगर आपने लिया, शनि अगर 12वें घर में है, तो वो बहुत धीरे धीरे उतरेगा। शत्रु या तो आपके होंगे नहीं, अगर होंगे तो फिर शनि उनको कमज़ोर करेगा। रोगों से भी शनि का बचाने वाला इफ़ेक्ट होता है जब शनि 12वें घर में होता है। शनि की 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाती है। 9वां भाव होता है आपकी हायर एजुकेशन का। तो हायर एजुकेशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जो शिक्षा है उसमें विलंब रहेगा, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद शनि उसको सपोर्ट करेगा, आप उसको पूरी भी कर पाएंगे। धार्मिकता और गुरु का जो मार्गदर्शन है उसको समझने में भी आपको परेशानी होगी। गुरु और धार्मिकता से जुड़ने में भी शनि विलंब करेगा लगभग 32 वर्ष की उम्र तक। भाग्य साथ नहीं देगा, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं 32 वर्ष की उम्र तक। दोस्तों, 12वें भाव में शनि के होने के जो फल मैंने आपको बताए हैं, ये 12वें भाव, दूसरे, छठे और 9वें भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से इन फलों में बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।